हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की बुक से हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं। अभी ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं। चैप्टर नंबर 20 की समरी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें हम दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से रिलेटेड जो कुछ इस पर्टिकुलर बुक में दिया हुआ है उस सबको कवर अप करेंगे। जितने एमसीक्यू हैं वो सारे कवर अप होंगे। इसके साथ ही जो चैप्टर के समरी नोट्स हैं जो बुक के अंदर गिवन है उसको भी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर अरेंज करके इस पीडीएफ के माध्यम से आप इस वाले मतलब इस चैप्टर को आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अगर प्लेलिस्ट देखनी है इन वीडियोस की तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक दिया हुआ है। इसके साथ ही इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी लिंक दिया हुआ है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो दिल्ली दरबार, ये इसका आयोजन किया गया और मतलब क्या कुछ इसके अंदर घोषणाएं हुई, कौन कौन से घटनाक्रम हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जो भारत की राजधानी थी वो पहले क्या थी, और दिल्ली दरबार जब ये आयोजित किया गया, तीसरा दिल्ली दरबार था ये, सो ये कब आयोजित किया गया, क्या इसके अंदर अनाउंसमेंट करी गई। सो भारत की राजधानी स्थानांतरण की घोषणा कब करी गई? 12 दिसंबर 1911। इस पर्टिकुलर डेट को सिर्फ घोषणा की गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट नहीं हुई है इस डेट पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि अब जो इंडिया की कैपिटल होगी वो क्या होगी, आपकी दिल्ली होगी। ये चीज सिर्फ बोली गई थी, इस बात की घोषणा की गई थी। वहीं 1912 की बात करें तो साल 1912 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया और कलकत्ता जो थी वो कैपिटल अब नहीं रही। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड की बात करें तो इनके ऊपर जो बम फेंका गया, इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। इसका पर्टिकुलर ये डेट याद रखनी है आपको, 23 दिसंबर 1912। एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स ये पूछी गई है। यहाँ पर आगे बात करें कि 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के जो राजा थे, जो हिंदुस्तान आए थे, जॉर्ज पंचम, उनके भारत आगमन पर राजधानी परिवर्तन यानी कि कलकत्ता से दिल्ली उसको शिफ्ट किया जाएगा, इस बात की घोषणा की गई। ब्रिटिश काल में पहले भारत की जो कैपिटल थी वो क्या थी, कलकत्ता थी। और 12 दिसंबर 1911 को इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि इंडिया की जो कैपिटल है अब कलकत्ता नहीं होगी, अब क्या होगी, दिल्ली होगी। और साल 1912 की बात करें तब जाकर भारत की जो कैपिटल है उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, अब कलकत्ता कैपिटल नहीं रही। घोषणा हुई कब, 1911 में, और उस पर अमल हुआ 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड इस टाइम पर क्या थे, वॉइस राय थे। अच्छा, यहाँ पर ये पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली दरबार जो ये दिसंबर 1911 में आयोजित हुआ, क्या क्या इसके अंदर निर्णय लिए गए। यहाँ पर एक तारीख और याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1911, ये वो पर्टिकुलर डेट है जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ये हिंदुस्तान आई थी। तो इनके आगमन की ये तिथि है 2 दिसंबर 1911। अच्छा, दरबार में कौन कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए? पहला ये कि बंगाल को जो विभाजित किया गया था वो विभाजन रद्द किया गया। दूसरा, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया और ये जो विभाजन था ये 1912 से लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 तक अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। पहले क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया, उसके बाद फाइनली 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से स्प्लिट कर दिया गया। राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की इसके अंदर घोषणा की गई। तो यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलता है। एक तो कैपिटल चेंज की बात करी गई ताकि वहां पर जो क्रांतिकारी बहुत तेजी से पनप रहे थे बंगाल में उसको रोका जा सके। दूसरा, बंगाल विभाजन रद्द किया गया क्योंकि जब बंगाल विभाजन किया गया था उस टाइम पर बहुत ज्यादा रोष लोगों के अंदर देखने को मिला था, 1905 में जो हुआ था बंगाल विभाजन। उस चीज को यहाँ पर मतलब शांत करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और ये जो प्रांत वाली, आगे इसमें हम बात करते हैं हार्डिंग बमकांड या फिर जिसको हम दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं इसके बारे में। तो 23 दिसंबर 1912 को ये जो वॉयसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, इनके ऊपर बम से हमला हमला किया गया चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है, अब इससे इनको एक बात तो क्लियर हो गई कि इनका जो एक पूरा मत था राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का, वो ये था कि वहाँ कलकत्ता में बहुत तेजी से क्रांतिकारी जो है वो मतलब उनकी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और उसको रोका
कैसे जाए, इसके लिए उन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं कि कैपिटल को ही यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। जब कैपिटल यहाँ पर नहीं होगी तो ये एक्टिविटीज़ अपने आप ही बंद हो जाएंगी। लेकिन जब 23 दिसंबर 1912 में इनके ऊपर बम फेंका गया एक जुलूस के दौरान, तब इनको समझ में आया कि ये चीज़ इस तरीके से अब नहीं हो पाएगी। ठीक है। अच्छा, इस पूरे केस में टोटल अभियुक्त कितने थे? 14। और अगर हम सजा के बारे में बात करें तो फांसी की सजा 4 लोगों को मिली, जिसमें मास्टर अमीर चंद, भाई पाल मुकुंद, वसंत कुमार और अवध बिहारी थे। सो इन 4 लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। वहीं आजीवन कारावास की बात करें तो बलराज और हसवंत सहाय, इन 2 लोगों को क्या मिला? आजीवन कारावास। अच्छा, कौन था जो इस पूरे केस में सरकारी गवाह बन गया? तो उसका नाम क्या था? दीनानाथ। ये जो थे ये सरकारी गवाह बन गए। और इस षड्यंत्र के मुख्य रचनाकार ये कौन थे जो जापान भाग गए? तो ये थे आपके रास बिहारी बोस। ठीक है। सो ये सब कुछ था इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, दिल्ली दरबार के बारे में, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर बुक में दी हुई है घटना चक्र में, उसको हमने यहाँ पर कवर अप किया है एकदम समराइज्ड नोट्स के साथ में। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, और 99 रुपये में आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी समराइज्ड वर्जन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।